हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सीटेट पेपर जो दिसंबर में होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हमेशा पूछी जाती है। इसका नंबर तो आप फिक्स मान कर चलिए कि आना ही आना है। ये जीन पियाजे की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैंने आज जीन पियाजे से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है। आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार यानी टाइप में अलग होती है बट क्वांटिटी में अलग नहीं होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि क्या मतलब बच्चों की जो थिंकिंग है अडल्ट से सेम होती है नहीं होती है, कुछ ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही लाइन थी कि बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से टाइप में अलग होती है बट क्वांटिटी में अलग नहीं होती है। क्वांटिटी आप मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। पहला क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन मतलब क्या होता है, वातावरण के अनुसार बच्चे अपने आप को ढालना सीख जाते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। आत्मसातकरण मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। समायोजन, ये टर्म हमेशा पूछे जाते हैं तो इनकी जितनी भी जैसा दिए रखा है वैसा ही याद कर लीजिएगा। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। सामधारण या संतुलन, आप इनको दोनों एक ही नाम से जानते हैं। आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने का जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, सामधारण कहलाता है। स्कीमा, स्कीमा मतलब क्या है, दिमाग में पहले से स्टोर चीजों का प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। स्कीमा से कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये पूछा ही पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, यानी स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना यानी जोड़ने का कार्य क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। अब बात करते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में। ये 4 अवस्थाओं का क्रम लगाने को भी आ सकता है, मिलान में भी आ सकता है और ऐसे पॉइंट वाइज भी पूछ सकता है कि संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है, बच्चा क्या करता है वगैरह, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या है, संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या करता है बच्चा, ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसर का यूज करके बच्चा सीखता है। बच्चे में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आ जाता है। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लीजिए बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है और आपने क्या किया, वो खिलौना छुपा दिया, तो बच्चा उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा। ऐसे उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कितने साल में होता है, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या करता है बच्चा, बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ भी पाएगा बट उस पर कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा, यानी उस पर कोई एक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करना भी बच्चा इसमें सीख जाता है, सिंबल्स का इस्तेमाल करना भी सीख जाता है। जैसे मान लीजिए साइकिल का आपने नाम लिया या साइकिल शब्द उसने सुना, तो साइकिल की एक इमेज उसके माइंड में क्रिएट हो जाएगी, उसके माइंड में एक छवि बन जाएगी कि हाँ साइकिल ऐसी होती है। मतलब उसने साइकिल देखा हो चाहे ना देखा हो, लेकिन आपने बोला तो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई। नेक्स्ट है आपका जीववाद। जीववाद मतलब सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर न कर पाना। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लीजिए बच्चा कभी कभी दीवार से टकरा के गिर गया, रोने लगा। अब आपने क्या किया, उस दीवार को मार दिया, उस दीवार को पीट दिया, तो बच्चा शांत हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ हाँ इसको भी दर्द हुआ होगा। उसको ये थोड़ा ना पता कि ये निर्जीव है, हम चाहे इसको जितना मारे उसको दर्द नहीं होने वाला। तो वो क्या होता है, अंतर नहीं समझ पाता है सजीव और निर्जीव में। अहम केंद्रित यानी इगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चे का सोचना है कि वह जो सोच रहा है ठीक है, वह सब ठीक है। मतलब वो जो कर रहा है, वो जो सोच रहा है वही ठीक है, वही सब अच्छा है, बाकी सब नहीं। तो उसमें इगोसेंट्रिज्म की भावना आ जाती। अपलटावी का गुण
यानी बच्चा वस्तुओं, संख्याओं और समस्याओं को पलटना उलटना पलटना नहीं सीख पाता। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, 4+6 आपने 10 किया, उसी 6 को आपने उल्टा कर दिया है, 6+4 कर दिया, तो वो ये नहीं कर पाएगा कि हाँ इसका भी रिजल्ट 10 ही आएगा, उस पर ये गुण नहीं होता। कुछ और टर्म है जैसे मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की कमी भी इस स्टेज में बच्चे के साथ होती है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण, यानी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर बता दूं मैं आपको, तो जैसे आपने बच्चे को मोबाइल दिया है ना, मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें करने को हैं, फोटो खींच सकते हैं, व्हाट्सअप चला सकते हैं, गूगल में सर्च मार सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर एक चीज कर रहा है भाई, वो रील्स देख रहा है तो वही देखेगा, उसको पता है कि मोबाइल है, तो वो केवल इसी काम के लिए, अन्य काम के लिए नहीं, यानी उस पर केवल एक ही चीज पे ध्यान रहता है। नेक्स्ट है संरक्षण, यानी साइज और शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा उसको नहीं समझ पाता। जैसे एक चौड़े गिलास और एक लंबे गिलास में अगर आप पानी भरते हैं, तो वो लंबे गिलास को जल्दी पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको ये नहीं पता कि हाँ चौड़े गिलास में भी उससे ज़्यादा पानी या उसके बराबर पानी हो सकता है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साइज और शेप में अगर चेंज कर दें तो वो नहीं समझ पाएगा कि हाँ उसकी क्वांटिटी में चेंज होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट है आप इसमें क्रमबद्धता, यानी वस्तुओं वस्तुओं तथ्यों और उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। कैसे, ये कैसे होता है, यानी जैसे मान लीजिए बच्चा एक बड़ी चीज रखेगा, जैसे हम क्रम में लगाते हैं तो बड़ा लगाएंगे, फिर छोटा छोटा बड़ा बड़ा ऐसे करके लगाते हैं ना पूरे क्रम में। बच्चा क्या करेगा, एक बड़ा लगाएगा, फिर एक छोटा लगाएगा, फिर हो सकता है छोटा लगाते फिर एक बड़ा लगाते, मतलब उसको एक क्रम नहीं पता कि किस क्रम में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है कि बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर सकता है। जितने हमने पढ़े हैं कि क्या कहते हैं, 2 से 7 वर्ष के बच्चे में जो गुण नहीं थे वो गुण इसमें आ जाएंगे, यानी अपरटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता इस स्टेज में आ जाती है। आगमनात्मक तर्कना, यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी जैसे हमने उनसे कहा कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चे का आंसर क्या आएगा, हाँ जरूरी है, क्योंकि उससे हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो बच्चा थोड़ा बहुत समझ लाता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज आपकी है, चौथा है क्या है आपका चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 11 से 15 वर्ष, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, संज्ञान की अवस्था, यानी बच्चों में इतनी बुद्धि डेवलप हो जाती है कि वो सही गलत में थोड़ा तर्क करना शुरू कर देता है, यानी अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है। बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगेगा, यानी ऐसा नहीं है कि आपने उसको बता दिया कि नहीं बेटा ऐसा है तो ऐसा है, वो बोलेगा ऐसा क्यों है, उदाहरण दो, भाई वो तर्क करने लगेगा ना, कि ऐसा नहीं कि आपने जो कहा वही सही है। तो ये रही आपकी चारों की चारों स्टेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।